नमस्कार भक्तों, रोज़ रामायण कैसे पढ़ें। आइए जानते हैं कि रोज़ रामायण कैसे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा विश्राम, पाँचवा विश्राम, इतने विश्राम दिए गए हैं और यहाँ पर पृष्ठ संख्याएँ दी गई हैं। उसके अनुसार ही पढ़ा जा सकता है। और ये दिया है कि मास पारायण के विश्राम स्थान, इसमें भी पहला विश्राम, दूसरा विश्राम और तीसरा और चौथा और पाँचवा छठवां ऐसे रामचरितमानस में दी गई है कि ऐसे पढ़ते हैं। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी दी गई है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। और इसमें चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये भी तुलसीदास जी ने लिखी गई है। बहुत ही सुंदर रचनाएं। और इसमें श्री रामचरितमानस में श्री राम मलश साल का प्रश्नावली दी गई है। ये प्रश्नावली ऐसी है जिससे अपन भी, जो व्यक्ति किसी कठिनाई में है तो वो यह देख ले। और इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे इसको करना है और उसका हल भी वहाँ पर, मतलब इसको करने पे मिलेगा, है ना। बहुत ही सुंदर रामचरितमानस है। सबसे पहले तो इस मतलब फूल वगैरह और बेलपत्री और धूप, चंदन, तिलक आदि, है ना, ये रखते हैं। सर्वप्रथम तो गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर श्री रामचंद्र जी की स्तुति, शंकर भगवान, पार्वती मैया, और फिर उसके बाद हनुमान जी की वंदना करते हैं और स्तुति दी गई है जो श्लोक में है। इसको पढ़ने के बाद ही रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और श्री रामचंद्र चरितमानस की विषय सूची भी है। इसमें फर्स्ट है बालकांड, फिर दूसरा है, यहाँ पर है अयोध्या कांड है ना। अयोध्या कांड के बाद है सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तरकांड और किष्किंधा कांड है। ये सभी 7 कांड दिए गए हैं। इसमें रामचरितमानस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। जिस किसी को भी रामचरितमानस नहीं पढ़नी आती वो सबसे पहले यहाँ पर देख ले। और यहाँ ये दिए गए हैं कि कैसे कैसे पढ़ते हैं और ये पृष्ठ संख्या दी गई है, ऐसे पढ़ा जा सकता है। और सभी मतलब दोहा दिया है, सौरठा है, इसमें दिए गए हैं कि इसमें सर्वप्रथम बालकांड सबसे प्रथम सोपान है श्री रामचरितमानस का, जो कि अर्थ सहित भी है और संस्कृत में भी दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को संस्कृत समझ में ना आती हो और यदि उसका कोई मतलब भी ना आता हो तो उसकी हिंदी का भी अनुवाद करा जा सकता है। क्योंकि रामचरितमानस को यदि किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती है तो उसका हिंदी अनुवाद भी सुने, क्योंकि इससे भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। और इसमें सोठा दिया है, सोठा, दोहा और भी छंद दिए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाई दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति को आती ना हो रामायण तो यह वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरीके से रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के घर में रामचरितमानस होना चाहिए। जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम भक्तों, श्री रामचरितमानस का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि, सुख समृद्धि आती है।
तो हम यह बात कर रहे थे कि रोज़ रामायण कैसे पढ़ें। रोज़ रामायण हमने और आगे वीडियो में बताया था, लेकिन अब यह और भी बताते हैं कि दोहा और दोहा और सोठा और कुंडलिया। दोहा तो राम राम है, क्योंकि दोहा 3 और 6 नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इस ऐसा पढ़ने से अच्छा नहीं रहता। इसीलिए दोहा सिर्फ मतलब यहाँ से प्रारंभ होता है तो फिर मतलब यहाँ तक रहे, ये एक हो गया। फिर यहाँ से प्रारंभ होते हुए यहाँ तक अंत हो, ये शॉर्ट मतलब यहाँ तक, यहीं तक पढ़ा जा सकता है। दोहा को 2 या 3 नहीं पढ़ते हैं। जय श्री राम।